नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज आपको बताएंगे जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड हेड का इसमें रिजल्ट आया है। तो इसमें जो ग्रेड हेड में कितनी मेरिट गई है, उसमें कितने नॉर्मलाइजेशन कौन सी शिफ्ट को मिले हैं और कौन सी जोन से सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिला है, कौन सी को कम मिला है, तो ये भी विस्तार से देखेंगे। किसी किसी के इसमें 43 नंबर भी बढ़े हैं और किसी किसी के 35 नंबर के भी बढ़े हैं। इसमें किसी को 2 नंबर माइनस हुए हैं, किसी को 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला, तो इसको देखेंगे विस्तार से। और इसमें इलेक्ट्रीशियन की देखेंगे कि मेरिट कितनी गई है इसमें इलेक्ट्रीशियन की। तो आइए, जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें। तो आइए चलिए देखते हैं। ये RRB है, बेंगलुरु हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, चंडीगढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड श्रीनगर हो गया। इसमें ये वैकेंसी है कितनी, कौन सी आपकी जोन में कौन सी कितनी वैकेंसी थी। ये UR की मेरिट है, ये आपकी किसकी है, इलेक्ट्रीशियन की है, ASC की है, AST, OBC, EWS और एक्स सर्विसमैन की इस प्रकार से है। तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है बेंगलुरु। बेंगलुरु की आपकी 71 इसमें वैकेंसी थी और सबसे कम बेंगलुरु की मेरिट गई है इसमें इलेक्ट्रीशियन में। UR में 67.81 कितनी गई है, 67.81 गई है। SC की यहाँ पर 60.19 गई है और ST की 73.37, इसमें 63.37 गई है। OBC की 66 इसी के समान गई है, मतलब OBC की यहाँ से ज़्यादा गई है। OBC की यहाँ पर ज़्यादा गई है, यहाँ पर कितनी गई है, 66.83 गई है। और यहाँ पर EWS की देखी जाए तो इससे भी यहाँ पर सामान्य से यहाँ पर मेरिट ज़्यादा गई है। तो मतलब यहाँ पर मतलब EWS के ज़्यादा अभ्यर्थी थे, जनरल के कम थे यहाँ पर। इसके बाद तिरुवनंतपुरम में देख लेते हैं। यहाँ पर 152 वैकेंसी थी और यहाँ पर 76 गई है और SC की 69 गई है, ST की 73। देखिए, जो जिसकी कम जाना चाहिए थी उसकी ज़्यादा यहाँ पर मेरिट जा रही है। और EWS की यहाँ OBC की यहाँ पर 70 गई है, कम हुई है यहाँ पर। EWS की यहाँ पर 66 गई है। ठीक है, यहाँ पर हिसाब से मतलब लगभग आपके 8 नंबर यहाँ पर कम गई है, 76 से 66 यहाँ पर ज़्यादा गई है EWS की। सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पर गई है, तो यहाँ पर EWS की गई है, 71 गई है। और अभ्यर्थियों के हिसाब से इस पर फर्क पड़ जाता है। जम्मू कश्मीर में यहाँ पर 232 भर्तियाँ हैं, तो यहाँ पर 83 मेरिट गई है। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित राज्य बन गया है, तो इसमें आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 83 गई है। यहाँ पर UR की 78 गई है, SC की 73, ST और OBC की 80, 78 यहाँ पर EWS की गई है। यहाँ पर सही मेरिट जा रही है औसत से हिसाब से। इसके बाद मालदा की भी इसी प्रकार है। यहाँ पर 118 यहाँ पर भर्तियाँ थी, वैकेंसी थी 84 यहाँ पर। सबसे अगर अभी तक सबसे ज़्यादा गई है तो अभी यहाँ पर मालदा की गई है 84। यहाँ पर OBC SC की आपकी 74, ST की 66 गई है, OBC की 83 गई है और EWS की 80 यहाँ पर गई है। तो मतलब लगभग 4 नंबर का फ़र्क है EWS में, और OBC में आपका 1 नंबर का फ़र्क है, तो देखना है। इसके बाद सबसे ज़्यादा हाई कहाँ की गई है, आपकी मुंबई की गई है, 86.55 गई है, क्योंकि वे उस बार कम गई थी मुंबई की, तो यहाँ पर ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होने की वजह से लगभग तो यहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है यहाँ पर 86.55। और सबसे ज़्यादा आपकी चेन्नई में गई है, कहाँ पर है, 86.91 यहाँ पर गई है। यहाँ पर भर्तियाँ भी यहाँ पर कहाँ इतनी, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अच्छी खासी भर्ती भी थी, 990 यहाँ पर थी। और चेन्नई में आपकी 875 यहाँ पर भर्ती थी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुंबई की गई है, फिर यहाँ पर सबसे ज़्यादा और ज़्यादा यहाँ पर 86.91 यहाँ पर चेन्नई की गई। तो अपनी अपनी कैटेगरी की देख लें। EWS की 83.98, OBC की 86 के आसपास 86 गई है। और इसी प्रकार से आपका चेन्नई बिलासपुर हो जाता है कोलकाता। कोलकाता में 404 भर्तियाँ थी, बिलासपुर में 444 भर्तियाँ थी। तो यहाँ पर कितनी गई है, 87 गई है बिलासपुर में। और कोलकाता की सभी तक सबसे हाई है आपकी टेक्नीशियन में 89 पॉइंट यहाँ पर 94 गई है। और EWS की 84 गई है यहाँ पर, और OBC की 88 गई है, SC की 87, ST SC
SC की 85, SC ST की यहाँ पर 87 गई है, तो यहाँ पर ज़्यादा गई है। इसी प्रकार से बिलासपुर गुवाहाटी की हो गए, और सिलीगुड़ी यहाँ पर 93., सबसे ज़्यादा हाई गई है 93.68 यहाँ पर मेरिट गई है, क्योंकि यहाँ पर कुल कैंडिडेट 17 ही यहाँ पर थे, 17 ही यहाँ पर वैकेंसियाँ थी। और बिलासपुर में हो गया आपके 544, कोलकाता गुवाहाटी में 509 थी, पटना में 206 भर्तियाँ थी। तो सबसे ज़्यादा अभी तक हाई मेरिट देखने को मिली है सिलीगुड़ी की, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी केवल 17 ही थी। और आगे देख लेते हैं इसमें अपनी अपनी कैटेगरी में, इसमें देख लीजिए किसकी कितनी थी। इलेक्ट्रीशियन की है, और यहाँ पर जो आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है किस प्रकार का हुआ है इसमें देख लेते हैं। किसी के आपके 43 नंबर बढ़े हैं, तो ये आपका एक अभ्यर्थी का जो आपका स्कोर कार्ड है, इसमें देखते हैं इसकी कुल टोटल क्वेश्चन 100 हैं। इसमें अटेम्प्ट कितने किए, 90 किए हैं। एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 99 बचे हैं। और यहाँ पर 73 आपके उनके जो नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद 73 आए थे, और इसमें 17 इनकरेक्ट हुए थे। इनके कुल आपके जो आपके काटने के बाद यहाँ पर जो 1/3 के हिसाब से, उनके बाद इनके अंक बन रहे थे 66.33 कुछ बन रहे थे। तो एक क्वेश्चन इनका कटा था, तो 99 में से इनके क्वेश्चन 61.1346 हो रहे थे। और इनका नॉर्मलाइजेशन मार्क कितना है, देखिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मार्क कितना है, 900 यहाँ पर 93 हो चुका है, 61 से कितना हो चुका है 93। तो यहाँ पर कितने का फर्क है, यहाँ पर 5 और 2, मतलब यहाँ पर 25 नंबर का इनको नॉर्मलाइजेशन मिला है। और यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर इनका 100 में से 100 है बिल्कुल, मतलब ये उस शिफ्ट में प्रथम अभ्यर्थी होगा, सबसे प्रथम अभ्यर्थी 100 में से 100 है। जो ये यहाँ का कहाँ का है, सिलीगुड़ी का अभ्यर्थी है, जो सिलीगुड़ी में 17 वैकेंसी हैं, तो वहीं का ये अभ्यर्थी है। और इसको प्रथम शिफ्ट में माना गया है कि ये सबसे उस जोन में ये सबसे टॉप रहा है, उस जोन में, उस शिफ्ट में उस जोन का ये अभ्यर्थी, तो उसको प्रथम मान लिया गया है उस जोन के हिसाब से। और इसका जिस प्रकार नॉर्मलाइजेशन किया गया है, इसमें 25 नंबर बढ़ाए गए हैं लगभग। और इसमें 70 कैंडिडेट बैठे थे किसके, सिलीगुड़ी के। जो सिलीगुड़ी आपकी सिलीगुड़ी आ जाती है यहाँ पर, सिलीगुड़ी के यहाँ पर 70 अभ्यर्थी बैठे थे उस शिफ्ट में, और 70 अभ्यर्थियों में से सबसे टॉप पर यही था, तो इसके नंबर बढ़ाए गए और इसका परसेंटाइल 100 है। एक जगह देखेंगे जहाँ पर इसका परसेंटाइल आपको 47 देखने को मिलेगा। इस प्रकार से देखते हैं, ए वाली भी सिलीगुड़ी की है, जो सबसे ज़्यादा आपके नंबर बढ़े हैं, तो वो सिलीगुड़ी के ही बढ़े हैं। डेट ऑफ बर्थ आपकी इतनी है, टोटल अंक कितने 100 थे, इन्होंने अटेम्प्ट कितने किए थे 86। एक क्वेश्चन इनका गलत हो गया था ये वाला, तो इनको कुल माइनस मार्किंग काट के इनके 59 क्वेश्चन बन रहे थे। और इनके इनकरेक्ट कितने 27 हो रहे थे, तो इनके पूरे रो मार्क्स आपके कितने यहाँ पर बन रहे थे, इनके 50 रो मार्क्स बन रहे थे। कुल आपके 50 इसके नंबर आ रहे थे। इसके बाद यहाँ पर आउट ऑफ 100 में से इसके 50.5505 यहाँ पर बन रहे थे, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन गलत था, तो उसके हिसाब से इनको नंबर दिए गए थे। और इसका जब नॉर्मलाइजेशन हुआ 50 में से आपके इसके 93 हो गए, तो इसमें 43 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन मिला है इसको। और इसमें कुल कितने 43 अभ्यर्थी बैठे थे, कहाँ के, ये सिलीगुड़ी के 43 अभ्यर्थी बैठे थे इस वाली शिफ्ट में। और जो सिलीगुड़ी जोन से उसमें कुल 43 अभ्यर्थी बैठे थे, इसकी वजह से इसको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिला है, क्योंकि वहाँ से कम अप्लाई हुए थे। और यहाँ पर 17 केवल वैकेंसियाँ आती हैं, तो 17 वैकेंसी के हिसाब से यहाँ पर 5000 या 5500 के बीच अभ्यर्थियों ने यहाँ पर अप्लाई किया था। वही अभ्यर्थी कुछ इसमें पेपर देने गए थे, कुछ नहीं गए थे, तो उन्हीं में से 93 कुछ मेरिट गई है। इसी प्रकार से ये बहुत बड़ा नॉर्मलाइजेशन का खेल कहते हैं। ये आप समझ लीजिए कि भाग्योदय की आपका भाग्य है, तो नॉर्मलाइजेशन आपको कहीं से भी कहीं पहुंचा जा सकता है। ये आपका 50 अंकों से सीधा 93 पर पहुंचा जा सकता है। और ये सिर्फ भाग का खेल हो सकता है, क्योंकि ये 93 नंबर 1/3 की माइनस मार्किंग में कोई नहीं ला सकता। और बहुत जो एवरेज स्टूडेंट है, जो अच्छा पढ़ने वाला है, वो 75 से लेके 78 के बीच में स्कोर कर पाता है। 80 भी बहुत कम अभ्यर्थी स्कोर कर पाते हैं। और नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा इसमें खेल करता है। तो देखिए कौन सी शिफ्ट, कौन सी जोन से आपके कितने नंबर बढ़ रहे हैं।
तो ये आपका देख लीजिए 26 दिसंबर 2024 की थर्ड शिफ्ट है, ये आरआरबी अहमदाबाद। तो आरआरबी अहमदाबाद इलेक्ट्रीशियन से है। इसके आपके रो मार्क 70 हैं और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मार्क 75 हो गए हैं। तो मतलब 5.28 का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला। ARRB अजमेर है, RPCM से है, इसके 65 हैं, इसके -2 हो चुके हैं। इसमें आपका सेल पेपर होगा इसका। अजमेर में आपके ज़्यादातर इसमें डीजल मशीन के लिए 61 रो मार्क्स हैं, इसके 68 हो चुके हैं और इसके 7 नंबर इसमें बड़े हुए हैं। तो इसमें ARRB वाइज हैं। जिस प्रकार से आपका शिफ्ट भी देख लीजिए, आपका 23 दिसंबर 2024 की शिफ्ट है। आरआरबी अजमेर यहाँ पर 6 नंबर बड़े हुए हैं। तो इस पर PCM वाले इलेक्ट्रीशियन वाले यहाँ 5 नंबर बड़े हैं। तो ज़्यादातर जो आपके जोन हैं यहाँ पर 6 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर ये आमतौर पर बढ़ रहे हैं। लेकिन जो सिलीगुड़ी एक विशेष तौर पर जोन उभर कर आई है इसमें, तो इसमें आपके 43, 35 से 25 इस प्रकार से नंबर बढ़ रहे हैं। तो इनको जरूर जो है देखना। इसके बाद आपका आ जाता है बिलासपुर। ये सब आपके बिलासपुर के हैं। बिलासपुर में ये PCM वाले हैं। तो इनके 76 हैं, किसी को 79, यहाँ पर किसी के 0 यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मिला है। इसको 4 नंबर का, इसको 5 का, इसको 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है, इसको 2.5 का नॉर्मलाइजेशन मिला है। इस प्रकार से सबको नॉर्मलाइजेशन दिया गया है। देखिए यहाँ पर भी इस प्रकार से इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है, मतलब ज़्यादातर नहीं हुआ। 10 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर इस प्रकार के ये आमतौर का नॉर्मलाइजेशन होता है। लेकिन 25, 43 ये सब नॉर्मलाइजेशन गलत तरीके से होता है। तो नॉर्मलाइजेशन को समाप्त करना चाहिए। और किस प्रकार से और शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन हुआ है सभी का बताएंगे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी NTPC हो या ग्रुप D हो, इसकी कराई जाती है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो जानकारी मिलती है आगे ही आपको देंगे। धन्यवाद साथियों।